नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास पेशकश में। एक तरफ आतंक को लेकर बड़ी बड़ी बातें अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बड़े दावे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ से पाकिस्तान को बार बार फंडिंग, पाकिस्तान के आर्मी चीफ सो कॉल्ड फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस में लंच, एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की कसम, तो दूसरी तरफ आतंकवाद के पैरोकारों के साथ जश्न। यह आतंकवाद पर दोहरा रवैया है अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का। और यह बात मैं यूं ही हवा में नहीं कह रहा। ये जो आप देख रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो संस्था है, इन्होंने पाकिस्तान को फिर से कर्ज की एक नई किस्त जारी कर दी है। लेकिन पाकिस्तान से कोई यह पूछने वाला नहीं है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, आतंकवाद से लड़ने में और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने में इन पैसों का क्या इस्तेमाल किया है। 26 बार से ज्यादा आईएमएफ के लोन, लेकिन हिसाब किताब के नाम पर पूरी दुनिया में सन्नाटा, और यहां तक कि अमेरिका में भी सन्नाटा और डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर ताला। पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ट्रंप का यह रिश्ता क्या कहलाता है? क्या यह आतंकवाद को खुला समर्थन नहीं है? क्या यह आतंकवाद का साथ नहीं है? क्या यह आतंकवाद को पालने और पोसने का ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं है? क्या डोनाल्ड ट्रंप आतंकवादियों के साथ खड़े नहीं हो गए? मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, मैं खुलकर कहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं। संवैधानिक पद पर एक आतंकी को बिठा दिया गया जिसका नाम मुल्ला मुनीर है, और अब वो सबसे पावरफुल बन गया पाकिस्तान के संविधान में अमेंडमेंट करके। और उसके बाद आईएमएफ से फंड। सवाल अमेरिका पर इसलिए है, आप कहेंगे कि भाई फंड तो आईएमएफ ने दिया, इसमें अमेरिका का क्या? आईएमएफ ने भारत की हिस्सेदारी करीब 2.5 से 3% की है। अमेरिका की हिस्सेदारी 16-17% की है। अमेरिका के इशारे के बगैर एक पत्ता आईएमएफ में नहीं हिल सकता है। अमेरिका की शह पर एशिया में आतंकवाद को बढ़ावा बहुत गंभीर आरोप और बहुत गंभीर मुद्दा भी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे एक इंटरनेशनल डिबेट। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ होंगे। आतंकवाद की फसल बोने वाले, आर्मी के कंट्रोल में जकड़े और सिर्फ हिंसा की जुबान समझने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर से कटोरे में बहुत बड़ी खैरात मिल गई है। भीख मांगने में उस्ताद पाकिस्तान को एक बार फिर आईएमएफ ने मदद के नाम पर खैरात दे ही दी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए लगभग $1.2 बिलियन की नई मदद का ऐलान कर दिया है। भारतीय करेंसी में अगर इस रकम का अनुमान लगाया जाए तो यह 10,000 करोड़ से ज्यादा होता है। और किसी भी ऐसे मुल्क के लिए जो कंगाल के कगार पर खड़ा हो, जो कंगाल हो चुका, उसके लिए मदद बड़ी मदद है। डूबते के लिए तिनके का सहारा। आतंक आका पाकिस्तान, गंभीर बाढ़, बढ़ती महंगाई, बढ़ते आतंकी हमले, लगातार राजकोषीय दबाव के बीच अपनी व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। खाने की किल्लत है, भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है मुल्क। आईएमएफ का कहना है कि इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को मदद दी गई है। लेकिन क्या यह सच्चाई है? नहीं, सच्चाई तो कुछ और है दोस्तों। पिछले महीने पाकिस्तान को लेकर आईएमएफ ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें पाकिस्तान में बढ़ते भ्रष्टाचार को विस्तार पूर्वक बताया गया था। और पाकिस्तान में बढ़ता आतंकवाद किसी से छिपा नहीं है। अब तक 26 बार आईएमएफ से जो पैसे पाकिस्तान ने लिए उसे कहां खर्च किए, इसकी डिटेल भी पाकिस्तान ने आज तक किसी को नहीं दी। और वो कर्ज चुकाएगा कैसे, यह भी किसी को पता नहीं है, ना आईएमएफ को, ना उसके आका, उसके पापा अमेरिका को। और ऐसे में आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान को मिल रही यह मदद कई सवाल खड़े करती है। क्या आईएमएफ अपनी ही रिपोर्ट को भूल गया है?
जब वो अमेरिका के दबाव में आकर पाकिस्तान आतंकिस्तान को फंड कर रहा है। पाकिस्तान को एक के बाद एक आईएमएफ की ओर से मदद मिल रही है बेरोक टोक। क्या आतंकिस्तान आईएमएफ से मिले पैसों को जनहित में खर्च कर रहा है? नहीं, वो आतंकियों को एड दे रहा है। 300 करोड़ पाकिस्तानी रुपए देने की बात कही थी उसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ये पैसे कहां से आए? ये पैसे आईएमएफ के थे। इन पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद और आतंकियों के गोले बारूद और पाकिस्तानी सेना के बजट में बढ़ोतरी के लिए कर रहा है। पाकिस्तान ने रक्षा बजट में 20% की बढ़ोतरी की है। मौजूदा वित्त वर्ष में उसका रक्षा बजट 428 अरब रुपए बढ़ा। पाकिस्तान का रक्षा बजट 2550 अरब पाकिस्तानी रुपए पहुंच गया है। आईएमएफ से पैसा और इजाफा रक्षा बजट में। आईएमएफ इसलिए पाकिस्तान को लोन दे रहा है। क्या ये आईएमएफ वाले देख रहे हैं? यानी पाकिस्तान भले ही आईएमएफ से जनहित के नाम पर पैसे ले रहा हो, अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए ले रहा हो, अपनी बैकबोन को सुदृढ़ करने के लिए ले रहा हो, लेकिन ये पैसे सेना और आतंकियों पर खर्च करने के लिए किए जा रहे हैं इस्तेमाल। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के आतंकी फैले हुए हैं, लेकिन फिर भी आईएमएफ की आंख नहीं खुलती है। ऐसे में सवाल उठता है, आतंक क्या का पाकिस्तान को फंड कौन कर रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर आईएमएफ बार बार अपना खजाना पाकिस्तान के लिए खोल रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप एशिया की शांति को भंग करना चाहते हैं? क्या अमेरिका एशिया में एक और युद्ध चाहता है? क्या अमेरिका आतंकवाद को फंड नहीं कर रहा है? आईएमएफ से मिले रुपयों को आतंकी और पाक सेना अपने हिसाब से खर्च कर रहे हैं, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। पाकिस्तानी सेना खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाकों में भी जमकर मानवाधिकार का उल्लंघन कर रही है। केपी में तो अपने लोगों पर एयर स्ट्राइक कर रही है। बलूचिस्तान में लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, औरतों को अगवा किया जा रहा है, धर्मांतरण कराया जा रहा है। इस साल आतंकवादी गतिविधियों के चलते जनवरी से नवंबर तक पाकिस्तान में 3187 लोगों की मौत हो गई है। हैरानी की बात यह है कि इनमें 96% मौतें सिर्फ दो प्रांतों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुई है। दोनों राज्यों में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। यानी पाक आर्मी जिन इलाकों को निशाना बना रही है, उन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा मौतें हो रही है। इससे साफ है कि जिसके लिए वो मदद मिली, वो रुपए बिल्कुल वहां खर्च नहीं हो रहे। मुझे आईएमएफ के लोग बता दें कि 25 जो किस्तें दी गई पाकिस्तान को, उसमें पाकिस्तान में कितने इंडस्ट्री लगाए गए? क्या बना पाकिस्तान में? कौन सी फैक्ट्री लगाई गई? लेकिन फिर भी आईएमएफ पाकिस्तान को बार बार मदद देता रहा। पूरी दुनिया जानती है कि आईएमएफ पर अमेरिका का कंट्रोल है। ऐसे में एक आतंकी देश को एक के बाद एक मिल रही मदद ट्रंप को कटघरे में खड़ा करती है। वही ट्रंप जो दुनिया में शांति की बात करते हैं, नोबेल पीस प्राइज लेने की चाहत रखते हैं, वो एक आतंकी की मदद कर रहे हैं, एक आतंकी देश की मदद कर रहे हैं। और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान हथियारों पर खर्च करने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है, आतंकियों की पौध उगाने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। ऐसे में आईएमएफ से मिली मदद कैश की कमी से जूझ रहे इस देश को अर्थव्यवस्था की पटरी पर वापस नहीं लाएगी। यह आतंकवाद के पौध को और मजबूत करेगी। आईएमएफ बोर्ड की मंजूरी के बाद यह फंड अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान को जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन दुनिया जानती है कि इस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान कहां करेगा। आतंकियों को मदद करने और सेना के ऐशो आराम के लिए पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल करेगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि अमेरिका जैसा मुल्क, जो खुद मुख्तार मुल्क है, जो इस दुनिया का खुद को बादशाह कहता है, लोकतंत्र का रक्षक बताता है, वो आज लोकतंत्र का भक्षक बना हुआ है और खुलेआम आतंक को फंडिंग करता हुआ दिख रहा है, होता हुआ देख रहा है। इसी पैनल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ, भू राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ CA डॉक्टर रमन चुग जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। अभिषेक खरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ रही हैं, पत्रकार, पाकिस्तान से लाइव। और हमारे साथ इरशाद अहमद जुड़ रहे हैं, नेता PMLN, पाकिस्तान से लाइव। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है।